लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस करनी है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस है अगेन जो तुमने कर रखे होंगे, बट स्टिल दोबारा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। इसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन कॉस पाई बाय 8, सी ऑप्शन 1/8, डी ऑप्शन √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, स्टार्ट कर दो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, पहले ये करो, फिर मैं आगे देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। तो क्या करेंगे फर्स्ट वाले के अंदर? ठीक है, ये आज ही इनफैक्ट क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने ट्रिक बताई थी, इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो जरा मैं क्या करूंगा। देखो, इसके अंदर क्या किया कि ये जो दे रखा है हमें 7 पाई बाय 8, इसको लिखा पाई माइनस पाई बाय 8। ये जो 5 पाई बाय 8 लिख रखा है, इसको लिखा पाई माइनस 3 पाई बाय 8। ठीक है, तो क्या बन गया जी? 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। तो दैट इज 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो याद आएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 इंटू, इधर आ जाएगा एज इट इज 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू ये वाली चीज एज इट इज, दैट इज 1 प्लस कॉस पाई बाय 8। ठीक, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ठीक, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये तो साइन स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, अब बेस्ट चीज है इनको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 इधर चला गया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ इसका एंगल, तो पाई बाय 8 का डबल एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ऐसे इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस कॉस इसका डबल एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 2, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 टोटल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाय रूट 2, तो आ जाएगा प्लस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, नीचे तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 1 बाय 4 इंटू, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 का स्क्र 1 माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्र, तो 1 बाय 2, तो क्या आ गया 1 बाय 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, तो दैट इज 1 बाय 4 माइनस 1 इंटू 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, तो ये 1 बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 1 बाय 8। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, तो फर्स्ट का आंसर 1 बाय 8 आ रहा है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तनिष्क क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड देखो जरा, देखो सेकंड को देख के मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये कौन से फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई प्लस थीटा, राइट। अच्छा एक सेकंड, ये ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि ये एक्स लिख रखा है, ये अल्फा लिख रखा है, एक्चुअली में या तो सारे के सारे अल्फा या तो सारे के सारे एक्स। ठीक है, ये यहां तो नहीं गड़बड़ हो रही थी? सर ये सी में आ रही थी प्रॉब्लम। ओके एक काम करो, ये दोबारा ट्राई कर लो, ये दोबारा ट्राई करो फिर। देखो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले तो ये जो दे रखा है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ये वर्टिकल एंगल होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, चाहे प्लस अल्फा है चाहे माइनस अल्फा है वो अल्फा आ जाएगा। अब 3 बाय 2 कितना होता है 270 डिग्री, माइनस समथिंग करोगे दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोस अल्फा, लेकिन पावर 4 हो रही है तो इसकी पावर 4 इसकी पावर 4, तो माइनस की पावर 4 करोगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सिंपली कोस की पावर 4 अल्फा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट टर्म जा रही है हमारी वो क्या जा रही है, कोस की पावर 4 अल्फा, और सेकेंड टर्म ये वाली, तो मैंने पकड़ा साइन 3 पाई प्लस अल्फा में, तो साइन 3 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई इज हॉरिजॉन्टल एंगल, साइन का बचा साइन, अल्फा का प्लस अल्फा है माइनस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा एज इट इज। अब देखो 3 पाई कहाँ पे होता है, देखो पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई ये होता है तो प्लस करोगे अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या आ जाएगा माइनस, अब इसकी पावर 4 करो अगेन माइनस की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा। अब इन दोनों का एडिशन हो रहा है, चलो बाद में वो देखते हैं, ठीक है पहले बाकी टर्म्स भी निकाल लेते हैं। अब बाकी टर्म्स क्या जा रही हैं, ठीक है यहाँ पे आ रहा है साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये आ गया साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, साइन पाई बाय 2 अल्फा तो भाई कोस अल्फा होता है, पावर 6 करो तो ये कोस अल्फा की पावर 6 चला जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट आ रहा है हमारा साइन 5 पाई माइनस अल्फा, अगेन 5 पाई इज हॉरिजॉन्टल एंगल, तो साइन का साइन रहेगा अल्फा एज इट इज। अब 5 पाई होता कहाँ है, तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, अगेन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो दिस इज 5 पाई, 5 पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये प्लस एज इट इज, तो पावर 6 6। तो ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या चला गया, ये 3 एज इट इज, पहली टर्म क्या जा रही है कॉस की पावर 4 अल्फा, प्लस सेकंड टर्म क्या जा रही है साइन की पावर 4 अल्फा, माइनस चॉइस ऑफ अगला टर्म क्या जा रहा है कॉस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर थी अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा लिया, वो होता है 1, इसकी स्केयरिंग कर दो, ठीक इसकी स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करके क्या जाएगा यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, तो साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां से तो ये मिल गया साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां से तो ये चीज हमें मिल गई। अब ध्यान से देखो जो सेकंड वन हमें दे रखा है दैट इज साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6,
तो इसको लिखा हमने साइन की पावर क्यूब का, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये तो 1 हो गई, ठीक, तो क्या बनेगा 1 इंटू, अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने जस्ट अभी निकाली, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो टोटल मिला के 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इंडिविजुअली इसके अंदर पुट करेंगे, तो ध्यान से देखो ये वाली टर्म क्या जा रही है 3 इंटू साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, तो वो आ जाएगा ये, तो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू, तो माइनस 2 इंटू ये वाली, ये क्या जा रही है ये, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ओपन कर दी ब्रैकेट, तो दैट इज 3 माइनस 3 टू द 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये माइनस 6 प्लस 6 कटा तो 3 माइनस 2 बचा, तो 3 माइनस 2 इज प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जा रहा है प्लस 1। इट्स नॉट सिंपल क्वेश्चन, बट अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं आपको तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, क्लियर है हर एक स्टेप कैसे किया? तुषार, तुषार क्लियर है? नरेश भाई क्लियर हुआ? यस सर। साहेब, प्रणव, यस सर। अर्पित, अरमान क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जनरली बच्चा पता क्या करता है, पहले इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से आदत होती है लेफ्ट टू राइट जाने की। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट आना था, तो इन दोनों को पहले कंबाइन करना था। तो देखो क्या जाएगा, 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 डिवाइडेड बाय tan 8 अल्फा, कोट को लिखा 1 बाय 10, और ये जो 8 अल्फा आ रहा है उसको लिखा ट्वाइस ऑफ 4 अल्फा। यहाँ पे tan का डबल एंगल फॉर्मूला लगा दे, तो डबल एंगल सॉरी हाफ एंगल फॉर्मूला, तो tan 2 थीटा लेके जाएंगे इसको, तो फिर 4 अल्फा विल एक्ट एज थीटा। ठीक है, तो इसका हाफ एंगल लग के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 4 tan 4 अल्फा एज इट इज प्लस 8 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा 2 tan 4 अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर अभी तक? प्रणव यस सर। ठीक है, अब देखो ये 2 ये 4 8 के साथ कटा तो आ गया 4, 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा tan 4 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा बाय tan 4 अल्फा, एलसीएम लेके ये इधर, तो क्या आ गया 4 इंटू tan स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय tan 4 अल्फा, ये दोनों कटे तो क्या बचा, दैट इज 4 इंटू 1 बाय tan 4 अल्फा और सिंपली 4 बाय tan 4 अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या आ रहा है, ठीक, वो आ रहा है 4 बाय tan 4 अल्फा। अब वो 4 बाय tan 4 अल्फा को इसके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, क्या बचा अभी फिर tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय tan 4 अल्फा। ठीक है, अब इसको फिर से हम लिखेंगे 4 अल्फा को ट्वाइस ऑफ 2 अल्फा, तो इधर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 tan 2 अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक, ये 2 कटा इसके साथ, इन दोनों टर्म्स से 2 कॉमन आ गया। ठीक, तो क्या बचा tan अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ tan 2 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय tan 2 अल्फा, एलसीएम लेके ये इधर, ठीक, tan अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर
2 अल्फा डिवाइडेड बाय tan 2 अल्फा। देखो ये कटा तो बचा tan अल्फा प्लस 2 बाय tan अल्फा, tan 2 अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। पहली वाली दो टर्म्स को कंबाइन करके बचा 4/4 और 4/tan 4 अल्फा। फिर अगली दो टर्म्स को कंबाइन करके बचा 4 की जगह 2 आ गया तो 2/tan 2 अल्फा। अब ऑब्वियसली जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/tan 1 अल्फा। तो बेसिकली 1/tan अल्फा, तो ये कोट अल्फा बन जाना चाहिए। तो वही चीज अपने को प्रूव करनी है कि इसको कोट अल्फा है। ठीक है, तो करने के लिए क्या किया, ये 2 अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाया, वो बन गया 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये 2 कटा, tan अल्फा एलसीएम लेके इधर, तो ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। ये दोनों कटे तो 1/tan अल्फा बचा, तो दैट इज कॉट अल्फा। ठीक है, तो दो दो टर्म्स को कंबाइन करते जाना था, अपने आप ही 3 स्टेप्स के अंदर अंदर ये हो जाता। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ट्रिक समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तनिष, तुषार, साहेब, राजवीर, इशिका, अर्शिया, अरमान? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें सबसे पहले रैशनल टर्म जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई जो नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स, तो उस टाइप के नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, जो साइन 15 डिग्री होता है, राइट, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन 15 डिग्री क्या होता है हमारा 45 माइनस 30। ठीक है, तो ये क्या जाएगा साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। सो दैट इज √3 माइनस 1/2 √2। तो अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इरेशनल आ रहे हैं, तो यानी कि ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे इसकी भी वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक, अच्छा, अब इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 50, राइट, 90 माइनस 15। तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin 15। तो बेसिकली ये दोनों का प्रोडक्ट जाके बन जाएगा sin स्क्वायर 15। अब देखो बेसिकली इसका स्क्वायर हो रहा है, तो √3 माइनस 1/2 √2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो डिनोमिनेटर में 2 √2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में रैशनल चला गया। लेकिन न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, राइट। तो a माइनस b के स्क्वायर में क्या जाएगा, दैट इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3। अब ध्यान से देखो अगेन इरेशनल बचा, यानी कि ये भी चीज रैशनल नहीं हो सकती, ये रैशनल है, तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए इसको देखो क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया 2/2 sin 15 cos 15। तो ये बन गया न्यूमरेटर में क्या 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा। अब ध्यान से समझो कि 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो क्या चीज होगी, दैट इज साइन डबल एंगल। तो ये बन जाएगा sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 1/4। तो देखो यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where numerator is 1 that is integer, denominator is 4 that is integer, so yes it is a rational number। तो yes C is our option। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, No, sir. No, sir. ठीक 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 है, चलो आगे देखो जरा। अब एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, आज क्लास में भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज़ है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक, इनको रिकॉग्नाइज करना है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक, दैट इज नथिंग बट साइन 3 थीटा बाय 4। इसको मैंने प्रूव भी करके दिखाया था जब मैंने रिवीजन करवाई थी। सिमिलरली कॉस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाय 4, एंड इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को याद रखना। अब इन्हीं के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखो जरा, जैसे एग्जांपल मान लो वो बोल रहा है कि cos 5 डिग्री cos 55 डिग्री cos 65 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थीटा मान के जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 5, दैट इज 60 माइनस थीटा। इसको लिख सकता हूं 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सारा का सारा क्या चला जाएगा, दैट इज cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाना चाहिए, दैट इज cos 3 थीटा
बाय 4, तो दैट इज थीटा 5 डिग्री है, तो ये cos 3 इंटू 5 दैट इज 15 डिग्री, तो ये cos 15 डिग्री बाय 4 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब 15 डिग्री की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी मालूम है, कैसे? देखो cos 15 डिग्री को लिखो 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, सो दैट इज √3 प्लस 1 बाय 2 तो ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो दैट इज 8। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा √3 प्लस 1 बाय 8 हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह? यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक, तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा प्रोडक्ट हो रहा है, बस याद रखना साइन के केस में डिवाइडेड बाय 4, कोस के केस में डिवाइडेड बाय 4, लेकिन tan एज इट इज आएगा, क्योंकि जब ये दोनों डिवाइड होंगे 4 4 कट जाएगा, तो tan 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन देखो जरा, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66 डिग्री एंड tan 78 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। ठीक है, अच्छा थर्ड इज sin पाई बाय 18 इंटू साइन पाई बाय 5 पाई बाय 18 इंटू साइन 7 पाई बाय 18 की वैल्यू क्या होगी निकालनी। ये तीनों क्वेश्चन जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, ये तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर क्या किया, इसको लिखा साइन 20 डिग्री, इसको लिखा साइन 60 माइनस 20 40 को, एंड 80 को लिखा साइन 60 प्लस 20। तो 20 को अगर मैं थीटा लेके जाऊंगा तो ये 60 माइनस थीटा बन जाएगा, ये 60 प्लस थीटा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 20 डिग्री टोटल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट इज √3 बाय 2, और डिवाइडेड बाय 4 है तो बाय 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर √3 बाय 8 जा रहा है। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? किसी Yes. तुषार, तनिष, राजवीर, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है, अगला सर अगला ध्यान से देखो, अगले में क्वेश्चन में जनरली बच्चा फंस जाता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटी सी ट्रिक काम आती है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको थीटा लेके जा रहा हूं तो 60 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? 54, वो तो है नहीं, लेकिन 60 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? 66, वो है, यानी कि मिसिंग क्या है? tan 54 डिग्री। तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं इन तीनों टर्म्स को उठाऊंगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो इन तीनों टर्म्स को मिलके क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा का मतलब दैट इज tan 3 इंटू 6 डिग्री, और tan 42 डिग्री tan 78 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री एज इट इज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? अच्छा ये साइन नहीं, ये tan आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा? tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा मतलब tan 3 इंटू 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका tan 18 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर हुई अभी तक, यहां तक कोई डाउट? प्रणव? नो सर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको थीटा लेके जाओ तो 42 डिग्री क्या बन जाएगा? 60 माइनस 18 यानी कि 60 माइनस थीटा, ऐसे 78 क्या चला जाएगा? 60 प्लस थीटा 60 प्लस 18, यानी कि न्यूमरेटर में अब क्या बन जाएगा? tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। अब tan 18 का थर्ड टाइम एंगल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 18 डिग्री, और डिनोमिनेटर में tan 54 डिग्री आ जाती है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट चला जाएगा tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्या किया इसमें? Yes, sir. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, ये तो हद से ज्यादा सिंपल था। देखो जरा, ये पाई बाय 18 होता है 10 डिग्री, तो ये चला जाएगा साइन 10 डिग्री, ये जाएगा साइन 50 डिग्री,
ये जाएगा साइन 70 डिग्री। तो देखो 50 को लिखा 60 माइनस 10, इसको लिखा 60 प्लस 10, ठीक है। तो ये चला गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज साइन 3 टाइम्स थीटा, तो दैट इज 3 टाइम्स 10 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज द आंसर, तो दैट इज 1/2 इज द आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर 3/4 नहीं था, सॉरी, 3/4 Yes, sir. था। बिल्कुल इसके अंदर डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा, तो डिवाइडेड बाय 4 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर आंसर 1/8 आएगा। हाँ जी, अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, लेट हो रहा है, और इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। चलो डन।